आज का स्वमान। मैं सफेद लाइट धारी हूँ। आज के दिवस के अनुकूल हमारा बाबा भी फरिश्ता हो गया, सफेद लाइट धारी है। और हम बाबा के बच्चे भी सफेद लाइट धारी सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, हो रहे हैं। आज बाबा ने कहा, जैसे चारों तरफ आवाज फैलता जा रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से आए हैं। पहले हैरानी वाली भाषा थी, अब जानते जा रहे हैं कि ये ओम शांति वाले हैं। यहाँ पवित्रता शांति बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, अब चारों ओर ये साक्षात्कार कराओ कि ये सफेद लाइट धारी कौन है। अब तक देखते हैं सफेद वस्त्रधारी कौन है, अब साक्षात्कार कराओ ये सफेद लाइट धारी कौन है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे आकाश में बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे ही आप सब लाइट के फरिश्ते बनकर चारों ओर छा जाओ। कैसे हो गए? अब सफेद वस्त्र तो पहनो और चल पड़ो, दिखेंगे। चलो, साथ में शांति पवित्रता भी दिखती है। लेकिन बाबा जो आज कह रहे हैं, सफेद लाइट के फरिश्ते बनकर बादलों की तरह चारों ओर छा जाओ, ये कब होगा? वृत्ति दृष्टि कौन सी रखे जो वायुमंडल बने? है तो काम वृत्ति दृष्टि का ही, पर कौन सी वाली? शुभ भावना शुभ कामना फरिश्ते बन के छा जाना है। फरिश्ता बाबा ने कहा, इसके लिए चाहिए अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास। ये अंतर्वाहक शरीर क्या होता है? लाइट का शरीर, फरिश्ता बनकर आदत होनी चाहिए कि अंतर्वाहक शरीर यानी अपने को लाइट के शरीर में यहाँ वहाँ बाबा का मैसेज देता महसूस करे। जैसे किसी का लंदन में लेक्चर हो और उसने महीने बाद जाना है और उसको लग रहा है कि मेरे इस लेक्चर की वहाँ बहुत डिमांड है, बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, तो 1 महीना वो मन से लंदन पहुंचता रहेगा, लेक्चर करता रहेगा और तालियां सुनता रहेगा मन से। ऐसे है अंतर्वाहक शरीर से अपने को यहाँ वहाँ जाकर दुखियों के दुख दूर करते महसूस करते रहे कि ऐसा ही शरीर है पर लाइट का है, और ये उड़े, ये गए दुखियों के पास, बीमारों के पास, उनकी बीमारियां दूर कर रहे हैं। ये गए भक्तों के पास, उनको दर्शन करा रहे हैं। ये गए साइंटिस्ट के पास, उनको समझा रहे हैं ऐसे ऐसे विनाश हो सकता है, बॉम्ब बनाओ, ये करो ये करो। अंदर की आंख से अपने को प्रकाशमयी फरिश्ते स्वरूप से चारों ओर
सेवा करते देखते रहना बार बार। बाबा कहते इसका बहुत अभ्यास चाहिए। मनसा सेवाधारी बनने का अभ्यास चाहिए। वाचा सेवाधारी हम बनते हैं, दूसरी सेवाएं भी हम करते हैं, लेकिन फाइनल हमारा जो कार्य संपन्न होना है वो होना है मनसा सेवाधारी से। और मनसा में दृश्य कैसा बनाओ वो आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अंतर्वाहक शरीर मीन्स फरिश्ता शरीर, प्रकाश की काया, ब्रह्मा बाप समान। जैसे ब्रह्मा बाप जब से लाइट के शरीर में गए तब से विदेश सेवा चालू हुई, तब से सेवाओं की चारों तरफ धूम मची। तो सब समझ जाते हैं कि ये सारा कार्य ऊपर से टचिंग देने का बाबा कर रहे हैं। तो जो कार्य बाबा का सो कार्य बाबा के बच्चों का। हमको भी बाबा की तरह फरिश्ता स्वरूप में सेवा करनी है। ब्रह्मा बाबा को तो साकार शरीर छोड़ फरिश्ता बनकर के सेवा करने का चांस मिल गया। इतने वर्षों 69 से लेकर अब तक बाबा प्रकाश की काया में हैं। हम सब बच्चों की भी और अन्य आत्माओं की भी पालना कर रहे हैं। ये वाला चांस हर एक को मिलेगा? नहीं मिलने वाला कि हम शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में रहें ब्रह्मा बाबा की तरह, इतने सालों हमें मिल जाए। नहीं, तो बाबा फरिश्ता बनाए इसीलिए कि साकार में फरिश्ता होकर कार्य करने की ट्रेनिंग देने के लिए। हमें इसी शरीर में रहते हुए फरिश्ता काया को यूज करके सेवा का कार्य करना और इसको बहुत महत्व देना है। इसी से हमारी प्रजा निश्चित होगी, भक्त निश्चित होंगे। इसी से हमारे भविष्य सारे रिस्पॉन्सेस, नेचर के हमारे लिए रिस्पॉन्सेस, आत्माओं के हमारे लिए रिस्पॉन्सेस क्या है, विनाश काल में हमारी गति क्या होगी, ये सब इसी से डिसाइड होगा। जितनी अभी मनसा सेवा की होगी उतना वापस प्रकृति और आत्माओं से सहयोग मिलेगा। चाहे विनाश काल में, चाहे राजाई करने के समय, चाहे भक्ति के समय, चाहे सामाजिक व्यवहार के समय, क्योंकि संगम युग हम महान आत्माओं की सेवा का समय है। बाबा से प्राप्तियां भी करते हैं और विशेष सेवाएं भी करते हैं। तो क्या आज याद रखना हमें, मैं कौन? मैं हूँ ही सफेद लाइट धारी। आज तो वैसे भी हमारा संपूर्ण मौन दिवस है, तो इस संपूर्ण मौन में हम कोशिश करें कि संपूर्ण टाइम लाइट के शरीर में रहें। बार बार फील करते रहें जैसे साकार शरीर मर्ज हो गया, 5 तत्वों में समा गया। मैं आत्मा प्रकाश की काया में विराजमान हूँ और प्रकाश की आंखों से देखते हैं, प्रकाश के कानों से सुनते। आज मुख से बोलने का तो पार्टी नहीं है, मौन है, लेकिन जैसे लाइट के अंगों को यूज कर रहे हैं। और ये लाइट की काया उड़ सकती है, बिना टिकट के ट्रेवल कर सकती है। तो मैं सफेद लाइट धारी आत्मा हूँ।